कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। जहाँ हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल होगा। पावन नगरी अयोध्या, एक अलौकिक नगरी अयोध्या। इस अयोध्या के घट घट में राम जानकी बसते हैं। यहाँ की चुटकी भर मिट्टी में संसार बसता है। इस नए अयोध्या की तस्वीरों में दिख रही इन इमारतों की बुनियाद के नीचे पुराना इतिहास और परंपरा बसी है। पौराणिक कथाएं और विश्वास यही कहता है कि यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन इस अयोध्या और यहाँ के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई ने यहाँ की धरती को लहूलुहान कर दिया, जिसकी आग सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रही। अयोध्या की इस आग ने बंगाल से लेकर बंबई तक को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग की जद में मकान गया, दुकान गई, अमीर गया, गरीब गया, इंसान गया, इंसानियत गई, जड़ गया, जानवर गए। फिर शुरू हुई लड़ाई, जिस लड़ाई ने पुश्तों के बुढ़ापे छीन लिए, जवानी छीन ली। फिर राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और लगा कि अब अयोध्या की तकदीर बदल जाएगी। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, हाईटेक सिटी की हर चीज यहाँ देने की कोशिश की गई। लेकिन अयोध्या में स्थिति अब धीरे धीरे बदल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अयोध्या बदल गया है। सोशल मीडिया पर कोई अयोध्या के लोगों को दगाबाज बता रहा है, तो कोई हिंदुओं की तौहीन कर रहा है। जनवरी में जिस अयोध्या ने श्रद्धालुओं के पहुंचने का एक अलग रिकॉर्ड कायम किया था, 2024 लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद यहाँ श्रद्धालुओं का पहुंचना कम हो गया है। दावा किया जा रहा है कि दर्शनार्थी पहुंच भी रहे हैं तो स्थानीय लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। पहले खूब पैसा दिया करते थे, लेकिन अब कमाई कम हो गई है। रिक्शा चला रहे सर। श्रद्धालु लेके जाते हो आप लोग? हाँ, श्रद्धालु कहाँ लेके जाते हो? श्रद्धालु ये है कि जैसे राम मंदिर का और हनुमानगढ़ी का ये से यात्री लोग बैठाते हैं। तुम खड़े हो इस समय? अभी तो यहाँ खड़े हैं, यात्री नहीं है तो इसलिए खड़े हैं सर। क्या वजह? वजह यही है कि 4 तारीख से थोड़ा गंभीर था, अभी सवारी नहीं निकल रहा है तो अभी खड़े हैं। कमाई नहीं हो पा रहा है। पहले यात्री ज्यादा आते थे, अभी यात्री कम हो गए। 4 तारीख से ज्यादा भारी पड़ने लगा है कमाई पे। क्या डिसीजन जो आया है, हाँ, डिसीजन से ज्यादा फर्क पड़ गया सर। हाँ जो काउंटिंग हुई उससे? हाँ, यहाँ का पब्लिक जो पहले आते थे अभी पब्लिक कम हो गए हैं। अभी कमाई पे भी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अच्छा, जो लोग यहाँ की सीट हारी है तो वो कितना दुखद है आप लोग? हमको सबको बहुत दुख है। जो मोदी नहीं किया था वो भी करके दिखाए यहाँ से। मतलब अभी क्या हुआ क्या नहीं वो तो पूरा रिजल्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको सबको दुख हुआ। पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया। हमको सबको तकलीफ है ये बात के लिए। सवारी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, सवारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी सवारी नहीं आ रहे हैं। पहले सवारी 20 रुपया देते थे, अभी सवारी 10 रुपया भी नहीं देने को तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर अयोध्या के रिजल्ट घोषित होने के बाद इतनी तब्दीलियां क्यों आई, और आखिर ऐसा क्या कारण है जिस वजह से बीजेपी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके जिम्मेदार अयोध्या के लोग किसे ठहरा रहे हैं? हमें स्थानीय रिक्शा चालक ने बताया कि अयोध्या वहाँ के लोगों के लिए महज एक चकाचौंध करने वाली जगह तक सीमित रह गई है। नेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चकाचौंध करने वाली इस अयोध्या के पीछे भी एक अयोध्या है, यहाँ के आम लोगों की अयोध्या, जो बिल्कुल बदल गई है। और स्थानीय लोग इस तब्दीलियों में ढल नहीं पा रहे, और वो इसका ठीकरा पीएम मोदी या सीएम योगी पर नहीं, यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह पर फोड़ रहे हैं और शांत लहजे से बहुत कुछ समझा रहे हैं। हम यहाँ पर 10 साल से रिक्शा चला रहे हैं। बनते भी अयोध्या को देखा है और काफी स्वर्णिम रूप से अयोध्या को भी विकसित रूप में देखते हुए देखा है। लेकिन आप लोग को बता दें, बीजेपी के सरकार थोड़ा दिक्कत में है और अभी यहाँ पर थोड़ा गिरावट आ चुकी है, और इसके जिम्मेदार है यहाँ का भाजपा का कैंडिडेट, क्योंकि वो ना तो हम लोगों से आए दिन जाम रहता है, ना तो कभी वो बंदा आकर के कभी किसी से मिला। और यही नहीं, जितना भी कुछ होता है आए दिन मंत्री मिनिस्टर आते रहते हैं, ना तो उनको किसी से मिलना जुलना रहता है। अपना आते हैं, अपना रैली फाटा करके चले जाएंगे, लेकिन गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। यही नहीं, हम लोगों के लिए एक रास्ता आए दिन बंद रहता है, इसका जवाब हम लोगों ने दे दिया है। जो जिम्मेदार है मोदी जी नहीं, योगी जी सरासर लल्लू सिंह जिम्मेदार है। और यही अगर रहेगा तो यही नहीं है अयोध्या, काफी जगह भी यही हाल होगा। अब यही चाहेंगे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है। जहां हम लोग 500-800 कमाते थे, अब 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है कमाना।
जब से काउंटिंग हुई 4 तारीख के परिणाम के बाद से इस चीज़ 4 नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो हुआ है, बाकी काफी जनता थी, काफी में अभी यहाँ पर उतार चढ़ाव भी देखने को आप लोग को मिल रहा होगा, लेकिन पैसा नहीं था, चारों जगह पब्लिक खचाखच एकदम भरी हुई थी। लेकिन फर्क पड़ गया बहुत ज्यादा फर्क पड़ चुका है, अगर हमारे कैंडिडेट इनको फिर अगली बार उतारा तो इससे भी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। खैर, भारत में हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन लगातार कम होती कमाई ने यहाँ के लोगों के लिए चिंता पैदा कर दी है और वो उम्मीद करते हैं कि सब फिर से सही हो जाए। तो वहीं कई लोग अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने में गिरावट की वजह भीषण गर्मी बता रहे हैं, लेकिन ये तो सही है कि चुनाव परिणाम के बाद कयासों का बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।